चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन बाकी यूनिवर्सिटीज़ से की है तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मार्केट में आपको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सैलरी पैकेजेस, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैरियर ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली। अगर आप कहीं पे जॉब स्टार्ट कर चुके हैं तो ये रियलिटी आपको पता चल गई होगी। अगर नहीं, आप फाइनल स्टेजेस पे जॉब की तलाश में हैं तो आप अपने सीनियर से, कोलीग से, जानने वालों से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें ताकि आपको करंट मार्केट सिनेरियो का पता चल जाए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट्स की जिनमें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम, ख़ास तौर पे जिनका बैकग्राउंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है। अगर आपने टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की, लाइक लम्स, आईबीए, हेले, हर किसी का तो मेरिट नहीं बनता ना, और हर कोई इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर इन यूनिवर्सिटी से की है तो मार्केट में आपको मे बी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए, आपके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो भी ठीक हो। बट बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स बेहतर इंटर्नशिप लेने के लिए तरस रहे होते हैं कि हमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, बेहतर कंपनीज़ में हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और आपको इकोनॉमी की सूरत हाल का बड़ा बखूबी से पता है। ऑन दी अदर हैंड क्वालिफिकेशंस की बात करें जी, सीए, एसीसीएस, सीए में अभी काफ़ी लोग इन जैसे क्वालिफिकेशंस में आ रहे हैं। अभी एक बंदा का बैकग्राउंड सीए, एसीसीएस, सीएमए का है, दूसरे का है ग्रेजुएशन का, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किसको प्रेफर किया जाएगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो ग्रेजुएट्स हैं या मास्टर्स लेवल जिनकी एजुकेशन है उनकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, बट ऑब्वियसली प्रेफरेंस किसको दी जाती है? जिसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड हो या जिसके पास वो स्किल सेट अवेलेबल हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन नीड कर रही है। अभी मे भी आप ग्रेजुएशन के बाद इन जैसी क्वालिफिकेशन में मूव ना करना चाहें, कौन यहाँ पे 4-5 साल लगाए? और हर बंदे की फैमिली भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है, उसकी इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब स्टार्ट करना पड़ती है और ड्यूरिंग जॉब उसको मास्टर्स या अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ता है। बट यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। आप ज़रूर आपने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा अकाउंट्स की जॉब के लिए, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा होता है। वहाँ पे आपने कभी ये रियलाइज़ किया कि एजुकेशन के साथ वहाँ पे स्किल सेट मांगा जा रहा होता है। स्किल सेट में तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के साथ कुछ ऐसा स्किल सेट जो कि आप में वो वैल्यू लेके आए ताकि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए मार्केट में, आपकी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो ज़्यादा बेहतर हो और आपको बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया जाए, आप इंटरव्यू तक पहुँच जाएँ, तो आपके लिए क्या ही बेहतर बात हो सकती है। यहाँ पे मैं कुछ स्किल सेट आपको गिनवाता हूँ जिसके ऊपर आपने काम करना है ताकि आप मार्केट में कंपेरेटिव बन सकें। बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डिस्कशन होगी। नंबर 1, एक्सेल। अगर आपको एक्सेल पे वर्किंग नहीं आती, ये बेसिक वर्किंग की यहाँ पे बात नहीं हो रही, डेटा एनालिसिस विद एक्सेल, आपको पता हो कि बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं एक्सेल में, वर्किंग्स, रिकॉन्सिलेशंस, एजिंग रिपोर्ट्स, ये सारा काम अकाउंट्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। रिकॉन्सिलेशन, मंथ एंड पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, ये आपने किस तरह से एक्सेल में काम करना है। फिर दूसरे नंबर पे, इसीलिए यही बात आपको कंपैरेटिव बनवाएगी। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। यहाँ पे आप कहेंगे सर यही तो हमने क्वेश्चन में करते रहे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकली बात हो रही है। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, बैक एंड पे वर्किंग, जनरल एंट्री से स्टार्ट हो और जैसे ही एंट्री चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट एंड तक जाए, ऐसा ऑटोमेटेड काम आपको आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट, IFRS के मुताबिक आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, वैल्यूएशन करना है। इस तरह की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जा रही होती हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप ये चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप कंपनी को ना ज्वाइन करें या कंपनी में आप ऑडिट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, इंटरनल ऑडिट, या आप ऑडिट फर्म को ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आपको इन स्किल्स के साथ साथ एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, आपको पता हो कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। ये 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं लोगों को ये काम सीखते हुए। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के जो हेड्स हैं, इनके क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, किस तरह से ऑडिट टेस्टिंग करेंगे, ये सारा काम प्रैक्टिकली आपको सीखना होगा। ठीक है। देन अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनके ऊपर कंप्लीट ये जो मैंने आपको स्किल सेट बताया है, एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, अगर आप इनके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं तो आप मार्केट में कंपेटिटिव भी बन रहे हैं जॉब्स के लिए। इवन आप फ्रीलांस मार्केट में मूव करना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है।
तो आप ये ट्रेनिंग्स, आप ये स्किल सेट कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं, अगर किसी के पास इस तरह का स्किल सेट कोई ऑफ़र कर रहा हो। तो ये हम भी 2019-20 से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप हमारा पार्ट बनना चाहते हैं, ये सब सीखना चाहते हैं वेरी रीज़नेबल फ़ी में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एडमिशन फॉर्म फिल कीजिएगा और आपको गाइड किया जाएगा। दोबारा समझ लें, ज़रूरी नहीं हमसे करें, आप ऑनलाइन सर्च करें, उसके अकॉर्डिंगली कहीं मर्ज़ी आप लें, ट्रेनिंग्स लें, बट ये आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि ये वो वक्त है जब आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो आपको आगे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ कि लोगों को 20-20, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं, वो एक ही पोजीशन पे टिके हुए होते हैं, अगली पोजीशन पे मूव नहीं कर पाते, सैलरी पैकेजेस में ज़्यादा बेहतर रेज़ नहीं लगता। यही वो वजूहात है जिनके ऊपर आपने काम करना है ताकि आपको मार्केट में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ज़रा डिसीजन कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा एंड देन एक्ट कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।